नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमसे एक गलती हो गई। इस गलती का अफसोस तो है, मगर इससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि 7 जुलाई के जिस वीडियो में हमसे एक बुनियादी गलती हुई, उस वीडियो में बहुत सारी खबरें सही भी थीं और उस वीडियो में एक गलत खबर जिसे सरकार ने प्रचारित किया था, उसका पर्दाफाश भी किया था। मगर हुआ ये कि पीटीआई ने खबर छापी कि यूएई ने एक नई गोल्डन वीज़ा नीति बनाई है कि आप 23 लाख रुपया देकर दुबई के लिए, वहाँ रहने के लिए आजीवन वीज़ा खरीद सकते हैं और वहाँ की सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं। ये खबर पीटीआई में पहले छपी एक रियाद एजेंसी के ज़रिए और ये सूचना थी कि 5,000 लोग गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे लेकर लोग काफ़ी खुश थे ट्विटर पर। तो उस खुशी को लेकर हमने ये 7 जुलाई को वीडियो बनाया, लेकिन वो सूचना कि दुबई ने, यूएई ने 23 लाख रुपए में गोल्डन वीज़ा देने की कोई नीति बनाई है, वो गलत निकली और जिस वीज़ा कंपनी ने ये सूचना दी थी उसी ने माफ़ी मांगी। लेकिन तब तक हुआ ये था कि पीटीआई की इस खबर को तमाम अखबारों ने छाप दिया। इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी, मनी कंट्रोल में छपी, इंडियन एक्सप्रेस में छप गई, टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गई, मिंट में, तमाम जगहों पर, हिंदू में भी ये खबर छप गई। तो जिस तरह से लोग उत्साह में थे कि वाह बहुत अच्छा हो रहा है, दुबई में 23 लाख रुपया देकर आजीवन वहाँ बस सकते हैं, तो हमने इस सूचना के आधार पर एक वीडियो 7 जुलाई को बनाया। उससे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा, इसलिए हम समझते हैं कि इसके बारे में आपके सामने स्पष्टीकरण देना ज़रूरी है। तो वो सूचना जिस कंपनी ने दी थी, तमाम अखबारों में छपी थी, उसी सूचना के आधार पर हमने अपना वीडियो बनाया, वो गलत निकली है। लेकिन अफसोस उससे भी ज़्यादा इस बात का है कि इस सूचना के बहाने हमने उस वीडियो में बताया था क्यों भारत के लोग भारत छोड़कर जाना चाहते हैं और उसके सपोर्ट में जितनी बातें कही थी वो सारी बातें सही हैं। तो अफसोस इस बात का है कि वीडियो का ज़्यादा बड़ा हिस्सा वही था, क्यों भारत के लोग भारत छोड़कर जाना चाहते हैं, वो अब भी सही है, लेकिन दुबई वाले वीडियो को प्राइवेट कर देने के कारण वो हिस्सा दब गया। तो हमारी कोशिश होगी कि अगले किसी वीडियो में उस हिस्से को हम फिर से सामने लाएंगे ताकि दर्शक उसे देखते रहें, जिसमें हम बता रहे हैं कि 2014 के बाद से करीब 10 लाख से ज़्यादा, 15 लाख से ज़्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ गए। लाखों छात्र भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं। बाहर जाने वाले लोगों में इतना उत्साह क्यों है? अभी आपने देखा कि गुरुग्राम में बारिश हुई, क्या हाल था उस शहर का, जहां पर बहुत पैसे वाले रहते हैं, जहां एक फ्लैट 100 करोड़ रुपए की कीमत का मिलता है, बिकता है, ऐसा बताते हैं। तो गुरुग्राम में बड़ी बड़ी गाड़ियां डूब गईं, कोई बुनियादी सुविधा किसी भी शहर में नहीं है। सड़कें देखिए बारिश के दिनों में जहां तहां टूट गई हैं। बात केवल गुरुग्राम की नहीं है, आप किसी भी शहर की बुनियादी सुविधाओं को देख लीजिए, ढांचे को देख लीजिए, बारिश के दिनों में उसकी क्या हालत होती है। कई जगहों से खबरें हैं, कहीं पुल टूट गया है, कहीं पर सड़कें धंस गई हैं, कहीं टैंकर पलट गया है, इस तरह की खबरें हैं। इतना टैक्स दे रहे हैं आप, तब भी कोई बुनियादी सुविधा आपको नहीं मिलती है। हर समय ये सिस्टम आपको असुरक्षित बनाता रहता है और आप जितना कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में खींच लेता है। और उस वीडियो में हम यह भी बता रहे हैं कि भारत में कंपनियों पर कम टैक्स लगता है। पहले 30% लगता था, जो घटकर 22 आ गया। कई तरह की सुविधाएं दे दी गई, तो वास्तविक रूप से 15% टैक्स ही लगता है। तो इन कंपनियों के पास बहुत लाखों करोड़ रुपए की पूंजी जमा हो गई है, मगर ये निवेश नहीं कर रहे हैं। तो आइडिया नहीं है, अवसर नहीं है, और इस वजह से बहुत सारे अरबपति लोग भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और जो भारत के विकास की जो योजनाएं हैं उससे फंड कौन कर रहा है? तो साधारण आदमी, मिडिल क्लास, जीएसटी और इनकम टैक्स देकर कर रहा है। और ये आंकड़े भी बताते हैं कि जितना टैक्स सरकार जमा करती है उसमें अब सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा
मिडिल क्लास का है, इनकम टैक्स कमाने वालों का है। विवेक कौल की रिपोर्ट में कई तरह के चार्ट का इस्तेमाल किया गया है। विवेक दिखाते हैं कि आम मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। 2019 के पहले भारत में जितना भी टैक्स जमा होता था उसमें कॉरपोरेट का हिस्सा ज्यादा होता था, बड़ी बड़ी कंपनियों का, जिनका मुनाफा या बिजनेस कई लाख करोड़, हजारों करोड़ में होता है। लेकिन उस साल 30% का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया। यही नहीं, कॉरपोरेट को कई तरह की छूट भी दी गई, जिससे कॉरपोरेट पर टैक्स 15% के बराबर आ गया। इससे हुआ यह कि 2024-25 में भारत सरकार ने आम करदाताओं से 12,57,000 करोड़ रुपए जमा किए और कॉरपोरेट से मात्र 9.8 लाख करोड़ ही। मतलब आम मिडिल क्लास ने कॉरपोरेट से 28% ज्यादा टैक्स दिया। यही नहीं, 2025-26 में यह अंतर बढ़कर 33% हो जाने का अनुमान है। तो विवेक कौल दिखा रहे हैं कि भारत में जो कम कमाने वाला है, मिडिल क्लास है, वही ज्यादा टैक्स दे रहा है और उसकी टैक्स देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। तभी तो कॉरपोरेट की तुलना में व्यक्तिगत टैक्स देने वालों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 2019 से पहले यानी 2016-17 में आयकर और कॉरपोरेट टैक्स के बीच 72% का अनुपात था। लेकिन जब से सरकार ने कॉरपोरेट की तुलना में आम आयकर दाताओं से टैक्स ज्यादा लेना शुरू किया है, यह अनुपात 72 की जगह 100 से भी अधिक हो गया, 128%। 128% होने का मतलब है निजी करदाता से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। 7 जुलाई के इस वीडियो में हम इस बात का खंडन भी कर रहे हैं कि जो पीआईबी की तरफ से सूचना आई कि भारत में आर्थिक असमानता घट गई है। कम आर्थिक समानता इतनी घटी है कि भारत जो है कम से कम असमानता वाले देशों में चौथे नंबर पर आ गया है। यह तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस बाजार में मांग नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग बहुत कम सैलरी की नौकरियां उपलब्ध है भारत में, उस भारत में आर्थिक असमानता कैसे कम हो सकती है जहां 1% लोगों के पास आधी आबादी के बराबर या उससे भी ज़्यादा संपत्ति जमा हो गई है। तो ये असमानता कम होने वाली बात झूठी है। तो 7 जुलाई के इस वीडियो में बहुत सारी बातें थी, लेकिन शुरुआत करने का जो आधार था वही गलत निकला कि दुबई ने, यूएई ने ऐसी कोई नीति बनाई है कि 23 लाख रुपए देने पर वीज़ा मिलेगा और तमाम तरह की शर्तें आसान कर दी गई हैं, आप जाकर बस जाएंगे। ये नहीं हुआ है और नहीं होने के बाद भी उसके पहले भी लोग जा ही रहे हैं, दुबई में अपना कारोबार स्थापित कर रहे हैं, बस रहे हैं। वो सारी बातें सही हैं, लेकिन ये एक बुनियादी सूचना गलत थी। कई लोगों ने पूछा भी और उस वीडियो को ज़्यादातर लोगों ने देखा है, तो हमने सोचा कि स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सावधानी हटी। वैसे सावधानी तो हमने बरती थी, लेकिन जहाँ से खबर चली थी वहीं से खबर गलत हो गई और कई जगह छपने के बाद हमें लगा कि शायद यह खबर सही है, तो इस पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब वो खबर गलत निकली है और ये गलती हमसे भी हुई है, तो हम इसकी सूचना आपको देते हैं, अफसोस प्रकट करते हैं। इस बात का भी अफसोस है कि उस वीडियो में कितनी और जानकारियां थीं जो हिंदी के अखबारों में नहीं छपती हैं। वो जानकारियां अब प्राइवेट होने के कारण आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम उन जानकारियों को दूसरे वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। उम्मीद है हमारी इस गलती को आप समझेंगे, हमारे इस अफसोस को, खेद को आप स्वीकार करेंगे। आप एक समझदार दर्शक हैं और गलती मुझसे भी होती है, हो सकती है, ये इसका एक प्रमाण है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।